नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज देखिए हम लोग चाय का ये रॉ मटेरियल आप लोगों को दिखा रहे हैं। चाय का ये जो रॉ मटेरियल है किस तरीके से कंपनियों में जाता है, और लेबर जो है जो आपको दिख रहा है इसमें लेबर भी, तो ये लेबर लोग जो है अपना चाय का इस तरीके का पोटली बना के ले जाते हैं चाय के जो फैक्ट्री है उसमें। और ये क्या होता है, वहाँ पे वज़न होता है और वज़न हो के फिर जो है वहाँ पे उनको एक प्राइस या एक रेट जो है दिया जाता है। तो अभी सपोज़ कीजिए कोई भी कितना भी, ये तो रॉ मटेरियल है, ये बिकता कैसे किलो है ये भी थोड़ा आपको बता दूं, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए अगर कोई चाय के बिज़नेस में जा रहा है तो क्या हिसाब किताब चलता है। अभी देखिए कल का ये रेट है, आज जैसे 4 तारीख है, कल का आज 4 तारीख है, कल 3 तारीख था। और 3 तारीख कर्मा पूजा जो है वो भी आदिवासियों का बहुत बड़ा एक पूजा है, हमारे देश के जो मूल निवासी हैं उनका। तो आसाम साइड में या मान लीजिए आपका हमारे बंगाल के मैनागुरी, ये सब साइड में बहुत सारे अभी भी जनजातीय लोग हैं जो इसकी पूजा और देखरेख का काम अभी भी करते हैं, चाय बागानों में रहते हैं और काम अपना करते हैं और कर्मा पूजा भी मनाते हैं। तो उस दिन का जो रेट है 17 रुपये प्लस GST, यानी 17 रुपये। GST तो खैर मान लीजिए रॉ मटेरियल पे लगता नहीं है, 17 रुपये किलो के हिसाब से आप इसको पकड़ सकते हैं। ये जो रॉ मटेरियल है, ये लोग क्या होता है, बागान जो होता है वो कंपनी का ही होता है। बागान से मान लीजिए जो जितना तोड़ के लाए, जैसे ये देखिए आपको दिख रहा है फ़ोटो में, तो इनका मान लीजिए 20 किलो का बैग होगा, इनका 25 किलो का होगा, इनका थोड़ा इससे ज़्यादा होगा। इस तरीके से ही पॉइंट आउट होता है। जैसे ये छोटा छोटा ये जो दिख रहा है आपको, ये लोग श्रमिक हैं, तो ये लोग लेके आए हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये लोग अपना कोई सारा दिन में मान लीजिए 8 घंटा काम करके कोई 25 किलो तोड़ा, कोई 50 किलो तोड़ा, यही एवरेज चलता है। मतलब विदन 60-65 किलो के अंडर में ही रहता है। अगर 2 शिफ्ट में काम करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो तक तोड़ पाता है, उससे ज़्यादा नहीं तोड़ पाता है। तो ये लोग तोड़ के इस तरीके से ये बैग में लाते हैं। और ये बैग यहाँ पे फैक्ट्री का गेट जैसे आपको दिख रहा है, गेट पे ये फैक्ट्री का एंट्री होता है और यहाँ पे जो है ये वज़न किया जाता है। और वज़न के हिसाब से इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड सबका रहता है कि कौन लाया, कितना लाया, क्वांटिटी लाया, उसके हिसाब से उसको वीकली पेमेंट भी मिलता है, डेली पेमेंट भी मिलता है। इसमें 2 ऑप्शन होता है फैक्ट्री में, या तो वीकली ले जाइए या फिर आप जो है डेली ले जाइए। तो अब ये जैसे मान लीजिए फैक्ट्री को मिल गया, अब फैक्ट्री वाले इसको क्या करते हैं, अच्छे से पहले वॉश करते हैं, वॉश करके इसको फिर बॉयल करते हैं। ये जो पत्ता आपको दिख रहा है ग्रीन चाय का पत्ता, इसको बॉयल किया जाता है। एक अच्छा खासा टेम्परेचर होता है उस पर, 100 डिग्री के आसपास, उसमें बॉयल किया जाता है। और बॉयल करके फिर उसको जो है उसका निचोड़ निकाला जाता है, उसका पानी एक तरफ किया जाता है और फिर उसका जो पार्ट बनता है, जो हार्ड पार्ट है, उसको ड्राई किया जाता है। और ड्राई करने के बाद फिर उसको फिर से मशीन में डाला जाता है, उसको थोड़ा सा बारीक में पाउडर की तरह या जो आप लोग को मिलता है उस शेप में लाया जाता है। और जब ये अच्छे तरीके से मॉइस्चर इसमें ना रहे और मान लीजिए जब ये ड्राई होकर काम चलने लगे, तो फिर उसके बाद फिर ये क्या होता है, इसमें फ्लेवर वगैरह मिलाया जाता है। अब फ्लेवर जो है अलग अलग आता है, कोई बहुत सारा फ्लेवर मिलाता है अपने हिसाब से, और फ्लेवर मिला के जो है फिर वो मार्केट में आता है। और वही चीज़ मान लीजिए अब फैक्ट्री ने ख़रीदा मज़दूरों से, चाय का पत्ता जो है 17 रुपये से 20 रुपये, इसी के बीच में एवरेज चलता है। उसको मान लीजिए बनाने का, प्रोसेसिंग करने का खर्चा उसका ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 रुपये, 50 रुपये हार्डली केजी पे आता है। इसके बाद का फिर जो मान लीजिए आप जो ख़रीदते हैं चाय, उसमें फ्लेवर मिलाना, बाकी मिलाना, तो देखिए 450 रुपये तक किलो है, 270 रुपये किलो है, 500 रुपये किलो है, 550 रुपये किलो है, यही एवरेज चलता है। तो मान लीजिए फैक्ट्री का अपना खर्चा, लेबर का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, सब कुछ निकाल कर भी अगर मान लीजिए 120-125 में अगर होलसेल में ये बिकता है तो फैक्ट्री वालों के लिए अच्छा मुनाफा है। और होलसेलर जो है इन्हीं से ख़रीदते हैं और ख़रीद के फिर ये ले जाते हैं। देखिए ये नॉर्थ बंगाल का है, आपको दिखा दे रहा हूँ। नॉर्थ बंगाल में अच्छा खासा मान लीजिए अपना हिसाब चलता है। देखिए दार्जिलिंग टी, और बहुत सारे लोग यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं, दार्जिलिंग टी के नाम से फेमस है। और मैनागुड़ी एरिया में, मैनागुड़ी, कूच बिहार ऐसे एरिया में बहुत सारा ऐसा, लाटागुड़ी, मैनागुड़ी, फिर से आपका माल बाज़ार एक जगह है, यहाँ भी आप जाइएगा। जब दार्जिलिंग से पीछे साइड से जब उतरिएगा आप, तो देखिएगा ये बहुत सारा चाय का बागान मिलेगा और आपको व्यू मिलेगा। तो दोस्तों अगर कोई चाय का बिज़नेस करना चाहता है और डायरेक्ट काम करना चाहता है तो इन फैक्ट्री में भी विजिट कर सकता है, या फिर हम लोग से भी कांटेक्ट कर सकता है। हम लोग इसका लाइसेंस का काम करवाते हैं, ISO 9000, 22000, चाय का ब्रांड बनाना, चाय के लिए फसाई लाइसेंस लेना, चाय के लिए कंपनी खुलवाना, चाय एक्सपोर्ट करना है तो एपेडा का लाइसेंस बनवाना, ये सारा काम। तो आराम से आप हम लोगों से कांटेक्ट करके ये काम करवा सकते हैं और अपने चाय के बिज़नेस में इंटर
कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। इस तरीके से अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और देखते रहिएगा। नमस्कार।